राम राम। जय श्री कृष्णा। आज मैं सुना रही हूँ एक अनलिखा प्रेम पत्र। इस प्रेम पत्र का सार अंत में है, इसलिए आशा करती हूँ कि अंत तक पूरा सुनना। आने वाले एकांत समय में, किसी दुर्दांत समय में, जब काल सर्प को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तब वो मुझे ही नोच नोच कर खाएगा। और ऐसे में मैं ढूंढती फिरूंगी स्मृतियों की धूल दूसरित किताबों में, कहीं छुपा हुआ तुम्हारा प्रेम पत्र। शरण प्राप्त करने के लिए जो तुमने मुझे कभी नहीं लिखा, शरण प्राप्त करने के लिए जो तुमने मुझे कभी नहीं लिखा, और जिसकी बहुत इच्छा की थी मैंने कभी। अतृप्त काल आएगा और मांगेगा मुझसे मेरा प्रेम पत्र। अतृप्त काल आएगा और मांगेगा मुझसे मेरा प्रेम पत्र। मैं कहाँ से दूंगी उसे तुम्हारा अनलिखा प्रेम पत्र। तब मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा, तब मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा प्रेमियों की जमात में। और काल हंस हंस कर बताएगा सबको कि मेरे पास नहीं है मेरे प्रेमी का प्रेम पत्र। काल आपातकालीन सभाएं बुलाएंगे, लगाएंगे प्रश्न चिन्ह मेरे प्रेम की आस्था, श्रद्धा और सत्यता पर। पूछेंगे कि क्यों नहीं है मेरे पास मेरे प्रेमी का प्रेम पत्र। गुप्तचर छोड़े जाएंगे मेरे अतीत के जीवन में, गुप्तचर छोड़े जाएंगे मेरे अतीत के जीवन में, और बैठाए जाएंगे कमीशन। और अंत में मुझे दोषी मानकर काट दिया जाएगा मेरा नाम प्रेमियों की सूची से। और अंत में मुझे दोषी मानकर काट दिया जाएगा मेरा नाम प्रेमियों की सूची से। प्रलय के दिनों में सब भागेंगे इधर उधर, प्रलय के दिनों में सब भागेंगे इधर उधर, बचाएंगे अपना अपना प्रेम पत्र। पर मैं बैठी रहूंगी कहीं अकेले में, पर मैं बैठी रहूंगी कहीं अकेले में, यूं ही तकती हुई उनके हाथों में उनका परिपूर्ण प्रेम पत्र। क्योंकि नई सृष्टि में मात्र उन्हीं को जीवन सुलभ होगा, क्योंकि नई सृष्टि में मात्र उन्हीं को जीवन सुलभ होगा जो जानते होंगे प्रेम करना। इसलिए मुझे बचाने से पूर्व, इसलिए मुझे बचाने से पूर्व मनु मांगेगा प्रमाण पत्र। पर मैं कहाँ से दूंगी उसे तुम्हारा अनलिखा प्रेम पत्र। तब मेरी दुर्दशा को अनदेखा कर, तब मेरी दुर्दशा को अनदेखा कर मुझे छोड़ दिया जाएगा अकेला इस जल मंडित धरा पर, एक प्रश्न के साथ, क्यों नहीं है मेरे पास मेरे प्रेमी का प्रेम पत्र। प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना करेंगे, प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना करेंगे और कवि उलझेंगे किसी कविता में, तब निश्चित ही मैं स्वयं ही साकार करूंगी, तब निश्चित ही मैं स्वयं ही साकार करूंगी तुम्हारा अनलिखा प्रेम पत्र। किसी अज्ञात नक्षत्र पर बैठकर, किसी अज्ञात नक्षत्र पर बैठकर अपने अगले जन्म से पूर्व मैं फिर से निश्चित करूंगी तुम्हारा अनलिखा प्रेम पत्र, तुम्हारा अनलिखा प्रेम पत्र। ये जो प्रेम पत्र आपने सुना है, ये किसी प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा अपने प्रेमी को लिखा हुआ प्रेम पत्र नहीं है। ये अनलिखा प्रेम पत्र है
जो हमारे शरीर के द्वारा हमारी आत्मा के लिए अच्छे कर्मों के हिसाब का प्रेम पत्र है। इसका नाम अनलिखा प्रेम पत्र क्यों है? क्योंकि जिनके शरीर ने इस संसार में आकर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो सके, इसलिए आत्मा कहती है इस शरीर से कि मौत के बाद जब काल मुझसे मेरे कर्मों का हिसाब मांगेगा, पर तुमने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है, तो मैं काल को क्या हिसाब दिखाऊंगी। और जब फिर से इस सृष्टि की रचना शुरू होगी, इस सृष्टि का निर्माण शुरू होगा, तो मेरे पास मेरे जीवन का प्रमाण पत्र नहीं होगा और मुझे फिर से नरक की दर्दनाक यातनाओं में भेज दिया जाएगा। इसलिए ये जो शरीर हमें हमारी आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, जब तक शरीर में जान है तो अपनी आत्मा के लिए अच्छे कर्मों के द्वारा एक परिपूर्ण प्रेम पत्र लिख दो, जिसके प्रमाण से हमारी आत्मा का कल्याण हो सके और हमारी आत्मा को प्रभु के चरणों में हमेशा जगह मिल सके। जय श्री कृष्ण।